हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के दौरे पर है पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से शिष्टाचार मुलाकात की है। विकास संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सहयोग का पूरा भरोसा दिया है। तो दिल्ली के दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। विकास संबंधित विषयों पर चर्चा की गई है और केंद्रीय मंत्री की ओर से मनोहर लाल की ओर से भरोसा दिलाया गया है पूरी तरह से सहयोग का। तो पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, जयराम ठाकुर ने मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से और यहां पर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पौधारोपण किया है। पौधारोप कर वृक्षारोपण का एक बड़ा संदेश पेश किया है। इस दौरान कई दिग्गज मौजूद रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे हैं। विधायक हरीश जनार्था ने भी पौधारोपण किया है। तो वन महोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा कई तमाम दिग्गज नेता ने भी, आपको बता दें कि पौधारोपण कर लोगों के बीच में संदेश दिया है कि पौधारोपण बेहद जरूरी है। शुद्ध वातावरण के लिए पौधारोपण करें। और ये तस्वीरें आपके सामने, मुख्यमंत्री, विधायक हरीश जनार्था, कई बड़े दिग्गज नेता पौधारोपण कर रहे हैं वन महोत्सव के अवसर पर और यहां पर एक जनता को बड़ा संदेश देते हैं। के तौर पर जब शपथ ली हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने, मंत्रिमंडल के तौर पर शपथ ली, उस समय से हमारी सरकार सभी प्रकार के विभागों में मूलचूल परिवर्तन करने जाती है और वन विभाग भी उसका एक भाग है। मुझे खुशी है कि 75वें वन महोत्सव के इस अवसर पर जो हमने एक साल पहले परिवर्तन किए थे, उन परिवर्तनों को हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमली जामा पहनाया। आज पूरे प्रदेश में हम उनको लागू करने जा रहे हैं। क्या थे ये परिवर्तन? अगर कहीं रेंज में सूखा पेड़ गिर जाता था, उसको हम उठा नहीं सकते थे, और कोई बरसात के समय भारी तबाही आपदा के समय हुई, पेड़ सड़कों पर गिर गए, उसकी परमिशन को समय लग जाता था। जंगलों में, गांव के जंगलों में हजारों पेड़ गिर जाते थे। तो हमने एक परिवर्तन किया कि अब डीएफओ जो कंसर्न वीट का होगा, वो जितने पेड़ गिरे होंगे उनको उठाने का अधिकार उनको दे दिया गया है। इसी विषय और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, कुल्लू में बादल फटा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मणिकर्ण घाटी के तोश नाले में बादल फटा है। बाढ़ से पुल, स्थायी शेड दुकानें बह गई हैं। राजस्व विभाग की टीम रवाना हो गई है मनाली ले। सड़क पूरी तरह से ठप पड़ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सड़क बहाली के कार्य में पूरी तरह से प्रशासन जुट गया है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बादल फटने से यहाँ पर कई चीजों का नुकसान पहुंचा है। तो वहीं आपको बता दें कि सड़क भी यहाँ पर पूरी तरह से ठप पड़ गया है। मणिकर्ण घाटी के तोश नाले में बादल फटा है। बाढ़ से पुल, स्थायी शेड दुकानें पूरी तरह से ढह गई हैं। राजस्व विभाग की टीम रवाना हो गई है। मनाली ले सड़क पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। सड़क बहाली कार्य में पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है और ये तस्वीरें सामने आ गई है किस तरह से नाला फटने से भारी तबाही देखी गई है। कुल्लू में बादल फटने की ये घटना और ये चारों तरफ तबाही का ये मंजर देखिए किस तरह से बादल फटने की वजह से कई दुकानें, सड़कें पूरी तरह से इस बादल फटने से बह गई है। मनाली ले सड़क भी पूरी तरह से ठप पड़ गया है। सड़क बहाली के कार्य में पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरह से बादल फटने से कई घर, कई गांव यहाँ पर तबाही के मंजर को झेल रहा है। ये कुल्लू की तस्वीर है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल और यहाँ पर बादल फटने से जो सड़क है वो भी पूरी तरह से ठप पड़ गया है। कई घर इसमें बह गए। तो ऊंचाई वाले इलाके में जब बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आती हैं, लैंडस्लाइड जैसे मामला सामने देखने को मिलता है, तो इसमें कई तबाही का मंजर अपने साथ
दिखाता हुआ। और यहाँ पर देखिए किस तरह से बादल फटा और कई घर इसके चपेट में आ गए हैं। लगातार इस रोड को बहाली करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर तमाम टीमों को भी तैनात किया गया है। पिछले कल रात को 2-2:30 बजे तोश नाला में बादल फटा। बादल फटने की वजह से तोश नाला में के पानी का जल स्तर जो है बहुत बढ़ा, जिसके कारण चुन्नीलाल जी हमारे पूर्व उप प्रधान और अनिल कांत जी उनकी बिल्डिंग को नुकसान हुआ। चुन्नीलाल का एक लेंटर वाला मकान था, उसमें 2-3 दुकानें थी, वो बह के चली गई। और अनिल कांत जी उनका होटल का नीचे का पोर्शन भी बह गया। और जो ब्रिज था तोश नाले पर जो तोश गांव को जोड़ता था वो भी चला गया, परंतु उसके आगे कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ तोश नाला में ही भारी बारिश हुई, बाकी मणिकरण घाटी में कोई बारिश नहीं हुई और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। तो कुल्लू से ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बादल फटा है। बादल फटने से कई घरों को यहाँ पर तबाही पहुंचा है। मणिकर्णिका घाट पर भी बाढ़ से पुल में ये भारी तबाही, स्थायी शेड, दुकानें सभी इसमें बह गई है। तो मनाली लेह सड़क मार्ग पूरी तरह से ठप हो गया है। और ऊंचाई वाले इलाकों में जब भी मानसून आता है तो यहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों को भारी परेशानी होती है। लैंडस्लाइड जैसे कई खतरा भी देखा जाता है। तो बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आती है। और खबर ये कि कुल्लू में बादल फटा, जिसकी वजह से कई घर तबाही के मंजर को झेल रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर किस तरह से बादल फटा है, उसके आसपास कई मकान हैं। कई मकान तो इस बादल फटने में, इस तबाही के मंजर में बह गए, लेकिन अभी भी कई घर जद्दोजहद करते हुए अपने आप में। कुल्लू से हमारे सहयोगी मनविंदर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनविंदर, कुल्लू में जिस तरह से बादल यहाँ पर फटा है और यहाँ पर कई तबाही का मंजर देखा जा रहा है, अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां पर और अपडेट क्या कुछ है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बीती रात जो है मणिकर्ण घाटी के जो कुल्लू का जो इलाका है, यहाँ पे तोश एक जगह है, यहाँ पे ऊपरी इलाके में काफी बारिश हुई और बादल फटने के बाद जो है तोश नाले में जो बीती रात जो है काफी बाढ़ की स्थिति बन गई, जिसके बाद नीचे तोश एक गांव है, वहां पर 3 दुकानें इसमें बह गई हैं और जबकि एक जो होटल है उसके रेस्टोरेंट को भी काफी नुकसान पहुंचा है और एक अन्य जो बिल्डिंग है उसको भी आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसको वैली ब्रिज था, फुट ब्रिज था जो इसको जोड़ता था सड़क को, तो वो भी इससे पूरी तरह बह गया है। लेकिन रात के समय स्थिति इतनी भयावह थी कि लोग किसी तरह लोग अपने घरों से जान बचा के बाहर निकले और सुरक्षित स्थानों पे पहुंचे। जी मनविंदर, अभी की तस्वीरें क्या है? प्रशासन की ओर से तैयारी किस तरह की है? जो मार्ग ठप पड़ा है उसको संचालित करने के लिए, उसको सुचारू रूप से तैयार करने के लिए किस तरह की वहां पर प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से जब घटना के बाद जो है उसे तुरंत जो है जिला प्रशासन के जो अधिकारी है मौके पर पहुंच गए थे और जो अब फिलहाल जो नुकसान है उसका आंकलन किया जा रहा है और लोगों को जो फौरी राहत जो है वो अभी जिसके बाद नुकसान का आंकलन करने के बाद जो है जो नुकसान की भरपाई जो जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। उसके बाद जो अभी क्योंकि कल बीती रात मनाली के सोलंग नाला में भी एक जगह पे जो नाला आने से जो अवरुद्ध हो गया था रास्ता, अब वो भी अब खोला गया है और अभी फिलहाल जो कहीं से किसी तरह अन्य नुकसान की सूचना नहीं है। ये मनविंदर, जहां पर ये बादल फटने की घटना सामने आई है, जहां पर ये नाले में उफान पर अभी नाला है, वहां पर कुछ घरे ऐसे हैं जो अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या इसके लिए, इसको खाली कराने के लिए कुछ प्रशासन की ओर से कहा क्या हो? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बीती रात जब ये क्योंकि ये जो नाले के आसपास के जो घर हैं वो उन्होंने फिलहाल जो मकान अपने खाली कर दिए। हालांकि घर नाले के साथ 3 से 4 घर हैं जो अभी भी खतरा है जिन्हें, लेकिन फिलहाल जो नाले का जो पानी है वो अब कम हो चुका है, जिससे अभी जो खतरा थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जो लोग हैं वहाँ के जो नाले के आसपास जिनके घर है वो भी फिलहाल जो सुरक्षित स्थानों पर अभी चले गए। बहुत शुक्रिया मनविंदर अरोड़ा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल्लू से आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे किस तरह से यहाँ पर बादल फटने से जो नाला है वो काफी उफान पर है, जिसके वजह से आपको बता दें कि कई जो सड़क हैं वो भी प्रभावित हो गए हैं। यहाँ पर प्रशासन की ओर से पूरी तरह से बहाली करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
इससे पीछे एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, पांवटा साहिब में दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। बाइक चालक और ट्रक की जोरदार टक्कर देखी गई है। 5 महीने की गर्भवती को ट्रक ने कुचल दिया है। महिला की मौके पर मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किया है। फरार ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस के गिरफ्त में है ट्रक चालक। ट्रक चालक पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तो ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है पांवटा साहिब में। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में कानूनगो पटवारी को स्टेट काडर में लाने को लेकर कानूनगो पटवारी और प्रदेश सरकार के बीच गतिरोध जारी है। प्रदेश में बीती 15 जुलाई से पटवारी और कानूनगो ने ऑनलाइन सेवाएं देनी बंद कर दी है। बीच का रास्ता निकालने के लिए कानूनगो पटवारी संघ ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से मुलाकात की है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बैठक के बाद भी सहमति अभी तक बन नहीं पाई है। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट कर दिया है कि कानूनगो पटवारी को स्टेट काडर में लाने के फैसले पर सरकार स्थिर है। नोटिस की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है बागवानी मंत्री की ओर से। संघ के साथ ही काफ़ी लंबी वार्ता हुई, बहुत सारे मुद्दों पर जो है बातचीत भी हुई, परंतु जो स्टेट काडर को लेकर सहमति नहीं बनी है। तो ये जो पटवारी कानूनगो संघ है वो कहते हैं कि स्टेट काडर इनका नहीं होना चाहिए। तो अभी तो जो है डेडलॉक ही चला है। तो आपने इनकार कर दिया कि आप कह दिया है कि आप स्टेट कैडर में रहेंगे। सरकार का गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करने के बाद जनहित में यह फैसला लिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के बजाय जो है काडर जो है इस पटवारी कानूनगो का जो स्टेट लेवल पे होना चाहिए। उसके कारण ये थे कि बहुत सारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन भी है और साथ में बहुत सारे हमारे पटवारीज और कानूनगोज हैं जो अपने डिस्ट्रिक्टों में भी नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में सर्विस कर रहे हैं। अगर स्टेट काडर बनने पर जो है एक तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें जो है फ़ायदा रहेगा और साथ में यूनिफॉर्मिटी होगी, और जो बहुत लंबे समय से कानूनगोज और पटवारी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में है उनको भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलेगा। आपने नोटिस दिया था इनको 2 दिनों में काम पर लौटाएं, ऑनलाइन सेवाएं देना शुरू करें। अगर ये कल से ऑनलाइन सेवाएं देनी शुरू नहीं करते हैं, नोटिस की अवहेलना होती है, तो क्या एक्शन सरकार लेगी? हाँ, जो भी नियमों के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के निजी अस्पताल में स्थानीय लोगों की ओर से उचित व्यवस्था न होने पर आपको बता दें कि चलते शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने अस्पताल का निरीक्षण किया है और मौके पर ही चिकित्सा अधीक्षक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मातृ एवं शिशु अस्पताल भवन के बाहर वेटिंग एरिया का निर्माण करने के निर्देश भी दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रॉमा सेंटर में बंद पड़े शौचालय को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश भी दिए हैं और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को खराब पड़े शौचालयों की शीघ्र मरम्मत करने के लिए आदेश भी जारी कर दिया है। के बारे में थोड़ा सा शिकायतें मिली थी, तो मैं अपने आप देखने आया। कई कमियां जो हैं उसमें पाई गई, जो खास करके मरीजों की बैठने की व्यवस्था है, शौचालय ठीक करने की ज़रूरत है और ओपीडी में भीड़ ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्था बनाने के लिए जो है कदम उठाएंगे और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले ये सुनिश्चित करेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। हम हरियाणवी अब 100% धुआं मुक्त रसोई में खाना बनाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलो करेंगे खबरों की ओर।
ज्वाली में कृषि मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने की है। बैठक में किसान की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और मौके पर कृषि मंत्री ने अधिकारियों को ऑल इंडिया रेडियो पर कृषि कार्यक्रम में और संगठनों की ओर से किसानों को जागरूक करने के निर्देश भी जारी किया है, ताकि किसानों के फसलों को कीड़े के प्रकोप से बचाया जा सके। डिपार्टमेंट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ के सभी को इसलिए बुलाया है कि इस एरियाज़ में ये जो मक्की की जो फसल है हमारी, इसके ऊपर एक कीड़ा लगा है, फॉल आर्मी बर्न्स, और ये जो हमारी पैडी की जो क्रॉप है उसके ऊपर भी जो है वो दूसरी किस्म का कीड़ा लगा है। इसलिए क्योंकि मेज़ की फसल के ऊपर इसका ज़्यादा अटैक है, इसके लिए साइंटिस्ट का ये एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो हमारे किसानों के साथ तालमेल करके हमने इस एरियाज़ के कुछ इलाके दिखाए हैं, जैसे ये जो आज ये जो कीड़ों का जो अटैक फसलों के ऊपर हो रहा है, इसके बारे में हमने आगे क्या जो है वो समाधान जो है वो करना है। और इनिशियली हमने इनको स्प्रे वगैरह का उनको किसानों को उसके बारे में अवगत करवाया है। प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए हिम केयर योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना को लेकर बंद होने की खबर सामने आ रही है। इन खबरों पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हिम केयर योजना बंद की गई है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं योजनाओं में अनियमितताओं के कारण रुकावट आई है, जिससे जल्द पूरी तरह योजना का लाभ मिलेगा। कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कटिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उसी दृष्टिकोण से जो है हम कार्य कर रहे हैं। और ये कुछ इसमें हिम केयर में कुछ जो बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, उसमें कुछ हमारी नोटिस में, सरकार के नोटिस में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में कुछ अनियमितताएं आई थी, तो उसके बारे में हम फीडबैक ले रहे थे। अब वो अंतिम चरण में है, जल्दी ही इसके बारे में जो है इसकी सुविधा जो है पूर्व की तरह मिलनी शुरू हो जाएगी, ये मैं कहना चाहूँगा। बदलाव इसमें बदलाव हो सकता है कुछ, जैसा से कहा जा रहा है कि जो सरकारी एम्प्लॉइज है उसको इस योजना से बाहर निकाला जाएगा, कुछ इस तरह की कुछ चर्चा हुई? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा जो दायित्व है प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, और स्वास्थ्य सुविधाओं से ही जुड़ा ये एक मुद्दा है। और जो पात्र लोग हैं उनको इस कार्यक्रम का, इस योजना का लाभ मिले, हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। अपना हिमाचल में अभी के इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।